हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको ए शॉर्ट इन द डार्क चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो पहला A1 का क्वेश्चन ये था, वेयर वॉज फिलिप्स लेदरबाय गोइंग टू, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिज विजिट। तो फिलिप्स लेदरबाय कहाँ पे जा रहे थे और उनका विजिट का वो जगह विजिट करने का पर्पस क्या था। फिलिप्स लेदरबाय वॉज ऑन हिज वे टू हिज न्यू एक्वेंटेंस मिसेस होनोरिया सेल्पेंजेगो इन हर कंट्री रेसिडेंस एट ब्रिल मैनर। तो वो जाते हैं फिलिप्स लेदरबाय होनोरिया मिसेस होनोरिया सेल्पेंजेगो, जो उनकी नई जान पहचान वाली इंसान हैं, जो कि कंट्री रेसिडेंस में रहती है अपने, जो कि ब्रिल मैनर में है। क्यों जा रहे होते हैं, उनका पर्पस ये था, एज शी वॉज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द कंट्री ऑफ चॉकशायर and his purpose was to get a seat in the parliament election there। और उनका विज़िट का मकसद ये था, उनका पर्पस ये था कि वो वहाँ की जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और अगर उनको साथ वो फ्रेंडशिप कर ले तो उनको एक सीट मिल सकता है वहाँ के पार्लियामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ स्लेदरबाय's ट्रैवलिंग कंपेनियन। तो स्लेदरबाय के जो ट्रैवलिंग कंपेनियन थे, उनके साथ जो जर्नी कर रहे थे, उनका अपीयरेंस कैसा है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। स्लेदरबाय's ट्रैवलिंग कंपेनियन वॉज अ यंग मैन अबाउट 22 विथ डार्क हेयर, फ्रेश complexion एंड द ब्लेंड ऑफ स्मार्टनेस एंड डिज़ायरी। तो उनके जो कंपेनियन का स्लेदरबाय के ट्रैवलिंग कंपेनियन का अपीयरेंस कुछ इस तरीके का था कि वो एक यंग आदमी थे, एक यंग मैन थे, जो कि 22 ईयर्स के अराउंड 22 ईयर्स के थे और उनके डार्क हेयर था, उनका कम्प्लेक्शन काफ़ी फ्रेश था और ये वो एक मिक्सचर थे स्मार्टनेस और डिज़ायरीनेस के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन ये था, व्हाट वाज द ट्रैवलिंग कंपेनियन डूइंग, व्हाट डिड ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज। तो वो उनके जो स्लेदरबाय के जो ट्रैवलिंग कंपेनियन थे, वो क्या रहे थे और वो अपने आप को क्या बोलकर इंट्रोड्यूस करते हैं। ही वॉज एंगेज्ड इन सर्चिंग फ्यूरियसली फॉर सम मिसिंग ऑब्जेक्ट। पहला क्वेश्चन का आंसर ये था कि वो एक खोया हुआ कोई सामान को बहुत फ्यूरियसली हड़बड़ा कर बहुत फ्यूरियस तरीके से उसको ढूंढ रहे थे। इस काम में वो एंगेज थे, इस काम में वो लगे हुए थे। एंड ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज बर्टी द सेकेंड सन ऑफ मिसेस सेल्पेंजेगो। और वो अपने आप को ऐसे बर्टी बोल के इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, जो कि सेकेंड सन मतलब दूसरे बेटे हैं मिसेस सेल्पेंजेगो के। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द क्रेस्ट ऑन द सोवेरियन पर्स लुक, विच फैमिली डिड इट बिलोंग टू। तो उनके जो सोवेरियन बर्ड्स में जो क्रेस्ट था वो कैसा दिखता था और वो कौन से फैमिली में बिलोंग करता था वो क्रेस्ट। द क्रेस्ट ऑन द सोवेरियन बर्ड्स वॉज ए डेमी लायन होल्डिंग ए क्रॉसलेट इन इट्स पॉ एंड इट बिलोंग टू द सेल्पेन फैमिली। क्वेश्चन ये था कि उसके जो सोवेरियन बर्ड्स में क्या क्रेस्ट जो था वो कैसा था और वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका आंसर ये है कि वो क्रेस्ट जो था सोवेरियन बर्ड्स में उनके, वो डेमी लायन था, मतलब हाफ लायन था, और जो कि पकड़ा हुआ था एक तो क्रॉसलेट जिसके एंड में क्रॉस बने हुए हैं, वैसे टाइप का एक तो क्रॉस वो पकड़ा हुआ था इन इट्स पॉ, अपने पॉ में, अपने पंजे में, और ये बिलोंग करता था सेल्पेन फैमिली को। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द यंग मैन नीड टू बोरो मनी। वो यंग आदमी को क्यों ज़रूरत पड़ गया कि वो मनी बोरो करे। आंसर, द यंग मैन नीडेड टू बोरो मनी टू फंड हिज वीकेंड ट्रिप एंड ही ऑल्सो लॉस्ट हिज सोवेरियन पर्स। वो यंग आदमी को पैसा का ज़रूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि उसके जो मतलब वीकेंड में जो खर्चे होने वाले हैं उसके लिए, और साथ ही साथ वो अपना सोवेरियन पर्स जो था वो भी खो दिया था, इसीलिए उसको पैसे का ज़रूरत पड़ा था। Why was Leatherby proud of his intelligence? What portion in the story tells you so? Leatherby को अपने इंटेलिजेंस में क्यों मतलब उनको बहुत प्राउड था क्या कि Leatherby बहुत ही प्राउड टाइप का काम किए हैं।
इंटेलिजेंस वाला दिखाने का कोई अच्छा काम किए हैं। व्हाट पोर्शन द स्टोरी, कौन सा पोर्शन में ऐसा दिखाया गया है जिससे कि हम लोग जानेंगे कि स्लेदरबाय को अपने इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत प्राउड हो रहा था। यस, ही वॉज प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंट, हाँ उनको अपने इंटेलिजेंस में बहुत प्राउड हो रहा था। द पोर्शन इन द स्टोरी टेल्स अस एज, वो स्टोरी में ये पोर्शन कहा गया है, मतलब उस पोर्शन में हम लोग देख के जानेंगे कि उनको प्राउड हो रहा था। वो पोर्शन है, ही वुड हैव एन एंटरटेनिंग स्टोरी टू टेल एट डिनर दैट इवनिंग एंड हिज क्लेवर लिटिल ट्रैप वुड अर्न हिम एडमिरेशन एज ए रिसोर्सफुल एंड क्लेवर मैन। ये पोर्शन में जब वो बोलते हैं कि उनके पास एक तो एंटरटेनिंग सा स्टोरी है, उनको मतलब मिसेस हनोरिया सेल्पेंजेगो को बोलने के लिए उस इवनिंग में, और शायद जब वो एक स्टोरी उनको बताए तो वो उनको काफ़ी एडमिरेशन मिले कि उनके जो छोटा सा जो क्लेवर ट्रैप था, जाल बिछाए थे, वो कितना अच्छे तरीके से बहुत दिमाग वाला काम किए थे और इससे उनको काफ़ी एडमिरेशन मिलेगा बोल के वो सोचें। इस पोर्शन में हम लोग जाने कि स्लेदरबाय अपने आप में प्राउड थे कि वो बहुत इंटेलिजेंस वाला काम किए हैं। 7th क्वेश्चन है, हाउ डिड द केसी डिस्क्राइब होनोरिया सेल्पेंजेगो, केसी जो थे वो कैसे मिसेस सेल्पेंजेगो को डिस्क्राइब किए थे। क्वेश्चन ये है, आंसर, द केसी डिस्क्राइब्ड होनोरिया सेल्पेंजेगो एज अ ब्रिलियंट woman, level-headed, a clear thinker, influential woman, but spoils herself and her chances by being too restless. मैं एक करेक्शन बता देती हूँ, यहाँ पे स्पॉयल का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, SPOIL होगा, वहाँ पे मैं आई छोड़ दी हूँ, आप करेक्ट कर लीजिएगा। इस आंसर का मतलब ये है कि जो केसी डिस्क्राइब किए हैं मिसेस सेल्पेंजेगो को एज बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही दिमाग वाली औरत, काफ़ी मतलब संभली हुई, क्लियर थिंकर इंसान है, उनका मतलब सोच काफ़ी क्लियर है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल, बहुत प्रभावशाली वुमेन है, औरत है, और लेकिन वो अपने आप को स्पॉयल कर देती है, अपने आप को मतलब अपना चांसेस को, अपने आप को ख़राब कर देती है, रेस्टलेस होकर, मतलब हड़बड़ा कर अपने चांसेस को ख़राब कर देती है। When did Slatherby discover his mistake? How? स्लेदरबाय को कब, मतलब उसको उनको कब पता चलता है कि वो मिस्टेक कर दिए हैं, गलती कर दिए हैं, और कैसे पता चलता है। स्लेदरबाय discovered his mistake when the Casey told him that Mrs. Selpenjago used to have brown hair and recently she has turned into blonde. जब क्या बोलते हैं स्लेदरबाय को डिस्कवर करते हैं तब, जबकि केसी उनको बोलते हैं कि मिसेस सेल्पेंजेगो का ब्राउन हेयर है और रिसेंटली वो उसको चेंज किए हैं। नंबर बी का क्वेश्चन है जो कि एक्सट्रैक्ट पोर्शन है, उसका एक्सट्रैक्ट है, आई हैव डन ए वेरी ऑकवर्ड थिंग। क्वेश्चन इसका है, हु सेड दिस टू होम, ये सेंटेंस किसने किससे कहा। बर्टी सेड दिस टू मिस्टर फिलिप स्लेदरबाय, ये सेंटेंस बर्टी ने मिस्टर फिलिप स्लेदरबाय से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑकवर्ड थिंग, वो ऑकवर्ड थिंग क्या था जो कि बर्टी किया था। द ऑकवर्ड थिंग वाज दैट बर्टी लेफ्ट हिज सोवेरियन पर्स विद 4 pounds एंड ए क्रेस्ट ऑन द टेबल। वो ऑकवर्ड थिंग ये था कि बर्टी अपना सोवेरियन पर्स को, और जिसमें कि 4 pound है और एक क्रेस्ट भी है, वो टेबल के ऊपर छोड़ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द ऑडियंस बिलीव द स्टोरी, हाउ डिड यू नो। ऑडियंस जो मतलब जिनको कह रहा था ये स्टोरी, क्या वो इंसान इस बात में बिलीव करते हैं, उनके स्टोरी पे बिलीव करते हैं, और किस तरीके से आपको पता चलता है ये वाला बात। येस, द ऑडियंस बिलीव्ड हिज स्टोरी, द ऑडियंस रहता है मतलब जो कि फिलिप स्लेदरबाय रहते हैं, वो बिलीव करते हैं उसके स्टोरी पे, क्योंकि इससे हमको इसलिए पता चलता है कि एज ही एग्री टू लेंड हिम 3 pounds, क्योंकि वो राज़ी हो जाते हैं उनको, बर्टी को 3 pounds देने के लिए। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है नंबर 2 का, देयर वॉज अ हिंट ऑफ कोल्डनेस इन हिज वॉइस। हु सेड दिस लाइन, हु डज दिस लाइन रेफर टू, ये लाइन किसके लिए कहा गया है।
द लाइन वॉज रेफर टू मिस्टर फिलिप्स लेदरबाय। ये सेंटेंस जो है, ये लाइन जो है फिलिप्स लेदरबाय के लिए कहा गया है, क्योंकि उनका ये बिहेव जो था वो उनका ही वॉइस में कोल्डनेस दिखाई दे रहा था। Why was the voice cold? The voice was cold because he started doubting Bertie. उनका वॉइस कोल्ड इसीलिए था, हार्श इसीलिए हो रहा था क्योंकि उनको वो बर्टी के ऊपर शक करने लग गए थे। हाउ डिड द पर्सन रेस्पॉन्ड इमीडिएटली? जो दूसरे जो पर्सन थे, जो उसके ये चीज़ होने के बाद जैसे उनका बिहेव कोल्डनेस दिखाई दे रहा था उनके वॉइस में, उसके बाद जो अदर पर्सन था वो कैसे इमीडिएटली रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है। द अदर पर्सन रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली बाय सेइंग द ग्रे हाउंड इज़ द जैगो क्रेस्ट एंड द डेमी लायन इज़ द सेल्पन क्रेस्ट। जब फिलिप्स लेदरबाय को वो क्रेस्ट के लिए डाउट हो रहा था बर्टी के ऊपर, तब वो तुरंत ही क्लियरिफाई करते हैं कि ग्रे हाउंड जो क्रेस्ट है वो जैगो क्रेस्ट है और डेमी लायन जो है वो सेल्पन क्रेस्ट है। 3 नंबर एक्सट्रैक्ट में है, यू हैव फॉरगॉटन द 3 pound, said the young man, opening the carriage door and fling his suitcase on the platform. तो ये एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन है, what made the young man feel that Slatherby had forgotten about the money? क्यों वो यंग मैन को क्यों लगा कि फिलिप्स लेदरबाय वो पैसे के बारे में भूल गए हैं? The young man felt in that way as Slatherby was giving farewell without गिविंग हिम द मनी। उनको इसीलिए ऐसा लगा, तो वो यंग मैन को इसीलिए ऐसा फील हो रहा था कि स्लेदरबाय पैसे के बारे में भूल गए हैं, क्योंकि वो उनको फेयरवेल दे रहे थे, मतलब विदाई दे रहे थे उनको विदाउट मनी दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड स्लेदरबाय रियली फॉरगॉटन? व्हाट डिड ही रिवील टू द यंग मैन? स्लेदरबाय क्या सच में भूल गए थे वो पैसा देने के बारे में, और वो क्या रिवील किए, क्या खुलासा किए उस यंग मैन को? आंसर, नो ही हैड नॉट फॉरगॉटन। वो भूले नहीं थे पैसे के बारे में। एंड ही रिवील्ड दैट ही हैड नो इंटेंशन ऑफ लेंडिंग हिम मनी। और वो ये रिवील करते हैं कि वो मतलब उनको कोई भी इंटेंशन नहीं था, उनको कोई इरादा नहीं था उनको वो यंग मैन को पैसा देने का, ये वो रिवील करते हैं। नंबर सी, व्हाट डिड द यंग मैन डू आफ्टर दिस? इस इंसिडेंट होने के बाद वो क्या करते हैं, वो यंग मैन क्या करते हैं? आफ्टर दिस द यंग मैन वॉज कर्सिंग फ्यूरियसली ऑन द प्लेटफॉर्म। उसके बाद वो यंग मैन निराश होकर उनको फ्यूरियसली बहुत बुरी तरीके से कर्स करते रहते हैं, मतलब गुस्सा करते रहते हैं वो स्लेदरबाय के ऊपर प्लेटफॉर्म में खड़े होकर ही। होपफुली कि आपको ये वीडियोस हेल्पफुल हुआ हो। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।